रेखा गुप्ता जिस तरीके से मोदी जी को लेकर के कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो मोदी जी का फोटो आप हर जगह लगाइए, हर पंडाल में लगाइए दुर्गा पूजा को लेकर के। तो किस लिए क्या किया मोदी जी ने? माँ दुर्गा माता बड़ी है, मोदी जी बड़े नहीं हैं। किस लिए फोटो लगाएं भाई? क्यों लगाएं? देश में इतने घोटाले किए हैं, घोटालेबाज के फोटो भगवान के माता के मंदिर में लगाएं। उनको बोलिए मुख्यमंत्री जी को मोदी जी की तस्वीर अपने घर पे लगाएं और रोज उनकी पूजा करें। और मुझे तो यही पता चला है मुख्यमंत्री के कार्यालय में मोदी जी की फोटो ही नहीं है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में आप जाइए, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाइए, प्रधानमंत्री की फोटो ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा कर, अजीब सी बात कह रहे हो ना मैं, अजीब सी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में फोटो नहीं है प्रधानमंत्री जी की। जाके देख लीजिए। तो रेखा गुप्ता जी का इस तरीके का भाषा क्या मतलब दिल्ली वासी के लिए है या फिर? मैं तो दुर्गा माता का भक्त हूँ, ठीक है। नवरात्रे चल रहे हैं, हम सच बोलते हैं, व्रत भी रखे होते हैं, सब चीज़ें सभी। वैसे तो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये चाटुकारिता है कि प्रधानमंत्री की फोटो क्यों लगाएं भाई? प्रधानमंत्री की फोटो आप अपने घर में फोटो लगाइए, रोज उनकी पूजा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के मंदिर में मोदी जी की फोटो क्यों लगाएं भाई? और मैं तो लोगों से अपील करता हूँ जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, मोदी जी की जहाँ फोटो देखकर लपेट के मुख्यमंत्री जी के घर पे पार्सल भेज दें, मुख्यमंत्री जी के घर पे पार्सल भेज दें, लेकिन वहाँ फोटो उनकी नहीं रहनी चाहिए। ये राजनीति है, ये ऐसा है, ये राजनीति कर रही है। क्योंकि ये पता बंगाल में है, बंगाल में दुर्गा पूजा को लोग मानते हैं, बहुत महत्व है, तो वहाँ के ये शरारत टाइप की गई है, ये शरारत की गई। वहाँ पर चुनाव भी आने वाले, ये शरारत की गई ताकि लोग वो के देखिए। चितरंजन पार्क में बंगाली पूजा होती है और कई जगह बंगाली, देखिए सबसे बड़े पंडाल चितरंजन पार्क में दुर्गा माता के पंडाल होते हैं, सब लोग हम भी वहाँ जाते हैं, करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर हम भी जाएंगे दुर्गा माता पंडाल में, वहाँ मोदी तो किसी मुझे नजर आई, मैं तो लपेट के पार्सल कर दूंगा। हमें मोदी की तस्वीर नहीं चाहिए। माता दुर्गा है, वो सक्षम है, भगवान है, माता देवी माता। तो इस तरीके के आह्वान से वो क्या संदेश देना चाहती है रेखा गुप्ता जी? शरारत करना, कुछ नहीं, वाह लुटनी, चाटुकारिता करना कि शायद मैं मोदी जी के ऐसे बात बोलूं, कुछ नहीं। मोदी जी का वहाँ क्या काम भाई? उसमें तस्वीर क्या गई? भगवानों की तस्वीर इनका क्या काम है? तो अपने घर में लगाएं, घर में पूरी पूजा करें, रोज करें। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यालय में फोटो ही नहीं, आप जाके देख लीजिएगा, कैमरा ले जाइए, मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, तो लगातार रेखा गुप्ता जी मोदी जी की बात करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। आपको लग रहा है वो दिल्ली वासियों को लेकर के भी उतने ही तत्पर तरीके से कामकाज कर रही है? कुछ भी नहीं। दिल्ली वासियों को क्या किया आप मुझे बताइए। देखिए, जहाँ इनके प्रधान सेवक ने कहा कि झुग्गी नहीं टूटेगी मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ पहले मकान होगा, झुग्गियाँ भी टूट गई, मकान भी तोड़ दिए, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई कम नहीं करते, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। पूरी जगह जगह सीवर बंद है, हर कॉलोनी बंद है, कूड़े के ढेर वैसे ही हैं। ये सिर्फ दीवारों पर लिखने से, पोस्टर छापने से ये नहीं होता कि कूड़ा हटा दिए, जगह जगह आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा, ये पोस्टर लगाइए। GST में हम पोस्ट क्यों उत्सव बनाए भाई? किस लिए? 12 साल तो आपने लूट लिया, 12 साल लोगों की जेब से आपने लूट के खाली कर दी जेब लोगों की, तो किस बात को सुना? हर व्यापारी परेशान। मोदी जी को लेकर के सुनिए, बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक देखिए, रात के 12 बजे इन्होंने पार्लियामेंट में GST लागू किया था, संविधान के खिलाफ काम किया। GST लागू किया, पूरे सेंटर का टैक्स भी, स्टेट का टैक्स भी डबल वो किया, व्यापारी परेशान हो गए, उठे सब लोग परेशान। तो 12 साल तो आप तो लूटते रहे, तो ये क्या हमारा ही पैसा तुम हमें वापस कर दोगे? हाँ, कॉपी के दाम तुमने कम कर दिए, लेकिन कागज के दाम बढ़ा दिए। कॉपी के दाम कम करने से और कागज के दाम बढ़ा दिए, जाइए चावड़ी बाजार में कागज के दाम बढ़ गए, तो ये घुमा फिरा के कहा इधर से पकड़ो या उधर पकड़ो, ये कर रहे हैं ये। सर, बिहार में अब सरगर्मी काफी तेज हो रही है। कहा यह जा रहा है जो कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है बिहार जा करके छानबीन करके डेट का फाइनल कर सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ क्योंकि आरोप राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लगातार जो है आरोप, यह तो सही है, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को डेट का घोषणा तो करेंगे, वो तो करना ही है। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए जो लोगों के मन में जो शक है वो शक क्या है। इसी वजह से ये चीजें तुरंत क्लियर होना चाहिए कि क्या है, शक सच में सही है या गलत है, या लोग ऐसे ही, या राहुल गांधी ऐसे ही लगा रहे, उस चीजों को क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग का काम है कि जनता के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए, जनता पूरी तरीके से इस चीजों की क्लियर हो जाए कि शक के घेरे में ना रहे, ये चीज तुरंत ही क्लियर होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को पहले इसमें काम करना चाहिए।
इसमें काम नहीं करके पता नहीं दाएं बाएं कहाँ काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जो वहाँ जाके जो घोषणा करना है, डेट तो आना ही है, आज नहीं तो कल तो आना ही है। लेकिन दिल्ली जो है, बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता किसको सिलेक्ट करने वाले और बिहार की जनता क्या कुछ करने वाली। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरीके से एनडीए अलायंस में जो है कहीं न कहीं टूट फूट चल रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं जो हम अपने समझौता हम नहीं कर सकते सीट को लेकर के, क्या लग रहा है बिहार में अंदर खाना एनडीए कमजोर है? कमजोर है, वो कमजोरी है, लेकिन हाँ। दिखाते हैं कि अपने आप को मजबूत है। ये दिखा रहे, ये कमजोरी है। अगर काम करते तो मजबूत होता, काम नहीं करा तो क्या कमजोरी तो होंगे। आज जनता को क्या मुद्दा होना चाहिए? रोजगार पे बात होना चाहिए, रोड पे बात होना चाहिए, वहाँ पर बात हो रहा है। ये क्या माँ 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 का रोना रो 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 कर काम कर रही है लोग, उसके पास कोई मुद्दा नहीं हो रहा। जनता को वहाँ पर बिहार के अंदर पलायन हो रहा है, उसमें बात होना चाहिए, उसमें बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहाँ पर माफिया कैसे घूम रहा है, उसमें बात हो रहा है, नहीं घूम रहा, नहीं कर रहे। जो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। ना मीडिया भी चुप है और ये जो एनडीए का जो नेता है ये सभी चुप है। इसी वजह से इंडिया के जो एनडीए है, एनडीए के अंदर पूरा कमजोरी है। लेकिन एनडीए दिखा नहीं रहे अपने आप को, खुद को मजबूत दिखा रहे हैं कि हम मजबूत है। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि एनडीए कहीं ना कहीं कमजोर है और इसके लिए जो है इंडिया को मजबूत होना पड़ेगा। जो मुद्दा उठा रहे, जनमन का मुद्दा इंडिया उठा रहे हैं और जनता को भी समझना पड़ेगा कि जनता अपने मुद्दे पे अड़े रहे। हाँ, तो क्या लग रहा है जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए जो मोदी जी दे रहे हैं, जनता को नौकरी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? विकास कहाँ से विकास दे रहे हैं? अरे कहाँ विकास हो रहा है पूरे भाई? बिहार के अब हर एक जिलों में एयरपोर्ट की बात से चल रही है। बातें चल रही हैं, पूर्णिया, बातें तो दरभंगा, ये भी हो पटना, रहा कई था। जगहों पर तो एयरपोर्ट। बातें तो ये भी हो रहा था कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, बातें तो ये भी हो रहा है। महिला सुरक्षा करेंगे, बातें तो ये भी कर रहे हैं। रोजगार देंगे, बातें तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन ये बातें करने से नहीं होने वाले भाई। क्या बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ रोजगार मिल रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा है? यादव की जब सरकार थे उसी टाइम ही रोजगार था, उसके बाद कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार मेला लगा रहे रोजगारों का। इनका बस हवा हवाई की बातें हैं। अभी आप देखते रहिए क्या कुछ होने वाले। ये सब हवा में चल रहा है और हवा में चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाले। ये सारे जो है बस आप हवा में देखते रहेंगे। ये सारी बातें जो मेन मुद्दे पे बात होगा वो नहीं होने वाले। और जो मुद्दे पे बात है, जनता की मुद्दा है। पेपर लीक हो रहा है, ये जनता का मुद्दा है। जनता स्टूडेंट मार खा रहे, ये जनता का मुद्दा है। प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है वो जनता, उसमें सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की हालत बेहाल है, उसमें जनता सुनने के लिए, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो जनता का मुद्दा है, मुद्दे पे बात नहीं हो रहा है। इधर उधर दाएं बाएं की बात करके माँ के ऊपर ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दा है उसमें बात होना चाहिए, मुद्दे पे बात नहीं हो रहा है। कौन करेगा मुद्दों की बात? मुद्दे की बात कौन करेगा? अभी प्रशांत किशोर भी करे और ये जो विपक्षी पार्टी एनडीए का जो पार्टी है वो भी करे मुद्दे की बात। इंडिया अलायंस। हाँ, वोट अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, रोजगार पे बात होना चाहिए, स्कूल में बात। ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे, क्या साबित करना चाह रहा है? साबित यही करना चाहते हैं कि आपका अधिकार रहेगा तभी आपका बिहार में आपका हक और अधिकार रहेगा। अगर वोट काट दिया जाएगा ना तो बिहार के अंदर जो विकास कार्य होगा, जो सरकार के द्वारा कार्य होगा, वो आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। आपको भी, आप तो पढ़ी लिखी है, आपको भी लग रहा है वोट चोरी हो सकता है, वोट काटा जा सकता है? राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया ना कि कैसे वोट को काटा जाता है, कैसे वोट को बढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वोट चोरी भी हो सकता है और वोट को बढ़ा भी सकता है, वोट को घटा भी सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ दाएं बाएं की बात ना करें, मुद्दे पे बात करें कि